तुम अच्छे हो फिर भी लोग तुम्हें बुरा क्यों कहते हैं। आज के ज़माने में अच्छे लोगों को ही लोग बुरा कहते हैं। ये सदियों से चली आ रही परंपरा है जिसमें जो भले लोग होते हैं, जो अच्छे कार्य करते हैं, दूसरों को भलाई करते हैं, उसे ही लोग बुरा कहते हैं। पर ऐसा क्यों, आपको ये वीडियो में जानने को मिलेगा। आप अगर अच्छे इंसान हैं, सबको भला करते हैं, अपने घर परिवार को भी देखते हैं, सबके बारे में सोचते हैं, पर आपके बारे में कोई नहीं सोचता। किसी को ये समझ में नहीं है कि आपके दिल पे क्या गुजरता है। जब कोई आपको ऊंच नीच कह देता है तो आपके मन में कैसा दर्द होता है, ये तो कोई समझ नहीं पाता। और आप हैं कि सबके भलाई में लगे रहते हैं, सबके जीवन के बारे में सोचते हैं और आपके बारे में कोई नहीं सोचता। पर ऐसा क्यों होता है? अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए जानते हैं कि अच्छे लोगों को ही बुरा इंसान क्यों कहा जाता है। और आप अच्छे लोग हैं, आप अच्छे व्यक्ति हैं, पर आपको ये समाज में कोई इज्जत नहीं देता, घर में भी आपको कोई मान सम्मान नहीं देता। और आप अपना जीवन अपने परिवार के कल्याण हेतु लगाए हुए हैं, फिर भी आप अपने परिवार से ही दूर हुए जा रहे हैं। तो इसके बारे में एक कहानी आपको मैं सुनाता हूँ जो बहुत ही प्राचीन काल की है। ये कहानी सुनकर आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छे लोगों को लोग बुरा क्यों कहते हैं। एक समय की बात है कि एक गांव में एक किसान रहता था जिसके पास 2 पुत्र थे। दोनों पुत्र बहुत ही मेहनती था। एक पुत्र बड़ा था तो एक पुत्र छोटा था। कुछ दिन के बाद उसके पिता चल बसते हैं। उसके पिता भी बड़ा ही नेक दिल के इंसान थे। वो खेती गृहस्थी करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। पर पिता के जाने के बाद जो बड़ा पुत्र था उसके ऊपर घर के जिम्मेदारी आ जाता है। बड़ा पुत्र खेती गृहस्थी करने लगता है और जो उसके छोटे भाई था उससे वो कहता है, तुम ये सब कार्य न करो, तुम मन लगाकर पढ़ाई करो, मैं सब कुछ करके तुम्हें अवश्य पढ़ाऊँगा। मुझे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि घर में माँ है, बहन है, मैं सबका देखभाल करूँगा और तुम घर का एक सदस्य पढ़ लिख कर बड़े इंसान बनोगे। तो छोटा भाई अपने बड़े भाई के आज्ञा पाकर पढ़ने के लिए चला जाता है और बड़ा भाई खेती में मेहनत करके अनाज उपजाता है और उससे अपने घर का निर्वाह करता है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है और भाई के पढ़ाई में भी अपने मेहनत का कमाई लगाते रहता है। इसी तरह बहुत दिन बीत जाता है। कई वर्षों तक वो अपने छोटे भाई को पढ़ाता लिखाता है। उसके बाद एक समय ऐसा आता है जब भाई को विदेश जाना होता है। वो पढ़ाई के लिए विदेश जाने के लिए अपने बड़े भाई से कहता है और ये कहता है कि मुझे विदेश जाने में बहुत ही खर्च होगा। भैया, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। अगर आपके पास कुछ पैसा है तो मुझे दे, मैं विदेश में जाकर पढ़ाई करूँगा और बड़े आदमी बनूँगा, अच्छा सर्विस और नौकरी करूँगा। तो बड़ा भाई कहता है कि तुम चिंता न करो, मैं कैसे भी करके तेरे पढ़ाई के लिए पैसा अवश्य लाऊंगा। बस तुम ये बताओ कि तुम्हें विदेश कब जाना है। तब छोटा भाई कहता है, इस महीने के अंत में मुझे विदेश जाना है। अगर पैसे का जुगाड़ हो गया तो मैं अवश्य चला जाऊंगा और वहाँ से पढ़कर जब आऊँगा तो फिर मैं ढेर सारा पैसा कमाऊँगा
और अपने घर के गरीबी को दूर करूँगा। तब बड़ा भाई कहता है कि तुम चिंता बिल्कुल ना करो, मैं तेरे लिए पैसे का इंतजाम जरूर ही कर दूँगा। कुछ दिन बीता, उसके बाद बड़ा भाई ये सोचने लगा, पर मेरे पास तो इतना पैसा है नहीं, मैं अपने छोटे भाई को कैसे पढ़ाऊँ लिखाऊँगा। फिर उसके बाद बड़े भाई के मन में एक विचार आया कि क्यों ना अपना जो खेत है उसे बेच दिया जाए। खेत नहीं रहेगा तो मैं फिर मेहनत मजदूरी करके अपने घर का पालन पोषण कर लूँगा। मेरा भाई पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा, फिर वो बहुत सारा पैसा कमा लेगा और फिर मैं खेत को खरीद लूँगा। वो ऐसा ही करता है, अपने खेत को बेच देता है और उससे जो पैसा प्राप्त होता है वो अपने छोटे भाई को देकर विदेश के लिए रवाना कर देता है। उसका छोटा भाई तो विदेश में चला जाता है, पर यहाँ घर की स्थिति बहुत ही खराब हो जाता है, क्योंकि उसके पास कोई ज़मीन नहीं रह जाता, बस एक टूटे फूटे झोपड़ी ही जिसमें वो रहता था। बड़ा भाई अपने मेहनत मजदूरी से अपने माँ और बहन का पेट भरने लगता है। वो हमेशा ये सोचता रहता है कि मेरा भाई एक दिन पढ़ लिख कर आएगा और वो बहुत ही बड़ा आदमी बन जाएगा, तब मेरे जीवन से सारा दुख हट जाएगा। यही सपना में वो रात दिन मेहनत करता रहता था और अपने परिवार को खिलाता पिलाता रहता था। बहुत मेहनत करते करते भाई बहुत ही थक जाता है, पर एक दिन इस पर भी एक मुसीबत आ जाती है। उसके माँ का तबीयत खराब हो जाता है और इधर बड़ा भाई का भी शरीर में बहुत ही कमजोरी आ जाता है। इससे वो मेहनत करने से भी असमर्थ हो जाता है। पर फिर भी वो बड़ा भाई अपने माँ को डॉक्टर से दिखाने के लिए अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर जैसे जैसे कहता है उसी तरह वो उसका इलाज करवाता है। वो कमज़ोर स्थिति में भी मजदूरी और मेहनत करता रहता है और अपने माँ का तबीयत फिर से ठीक कर लेता है। और फिर वो भाई कमज़ोर स्थिति में ही काम करते करते अपने परिवार को खिलाता पिलाता रहता है और उसके मन में बस एक ही सपना रहता है कि मेरा भाई पढ़ लिख कर आएगा और मेरा गरीबी सब दूर हो जाएगा, मेरा जो कष्ट है वो भी दूर हो जाएगा। वो अपने परिवार के भलाई में हमेशा लगा रहता है। ऐसे करते करते कई वर्ष गुजर जाते हैं। कुछ वर्षों के बाद उसका भाई विदेश से आता है। वो पढ़ लिख कर बहुत ही बड़ा आदमी बन चुका होता है, पर उसके साथ एक लड़की भी रहती है और वो लड़की उसकी पत्नी होती है। वहाँ से आने के बाद वो अपने बड़े भाई का चरण स्पर्श करता है और वो बड़े भाई से आशीर्वाद लेता है। बड़ा भाई बहुत ही खुश था। उसे लगता था कि छोटा भाई पढ़कर आएगा तो मेरा दुख दूर हो जाएगा। बड़े भाई का खुशी का कोई अंत नहीं था। वो बहुत ही प्रसन्न था और छोटे भाई को हमेशा पीठ थपथपाता रहता था। छोटा भाई कहने लगा, भैया अब मैं बहुत ही पैसा कमाने लगा हूँ, अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इस झोपड़े को तोड़कर बहुत ही बड़ा घर बनाऊंगा और जो आपने खेत बेचा है उससे भी ज़्यादा खेत खरीद लूँगा। ये सब बड़े भाई को कहते सुनता है उसकी पत्नी, और उसकी पत्नी अपने पति से कहता है, आप इतने मेहनत से पैसा कमाते हैं, आप नौकरी करते हैं तो आपको पैसा मिलता है और अपने पैसे को आप इन लोगों में लगाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा। तब उसका छोटा भाई कहता है, मैं ऐसा क्यों ना करूं, मेरा जो बड़ा भाई है
अपने मेहनत से मुझे पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा आदमी बनाया है। वो मुझसे बहुत ही आसरा लगाए हैं। वो ये आसरे में मुझे पढ़ाया लिखाया, रात दिन मेहनत करके मुझे इतना बड़ा आदमी बनाया। और अगर आज मैं अपने बड़े भाई का काम नहीं आता हूँ तो मुझ पर बहुत ही बड़ा पाप लगेगा। तब उसकी पत्नी कहती है, मुझे यहाँ रहना नहीं है, मैं तो विदेश में ही ठीक था। मैं यहाँ रहकर बोर हो चुकी हूँ, मुझे ये गाँव में मन नहीं लगता। आपको मेरे साथ विदेश ही चलना होगा। अगर आपका भाई आपको पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है, बड़े आदमी बनाया है, तो आप उसे जीवन निर्वाह के लिए विदेश से ही कुछ पैसा भेजते रहें। मैं कहाँ मना कर रही हूँ, पर मैं यहाँ नहीं रह सकती। मेरे साथ आपको विदेश ही जाना होगा। आप यहाँ रहकर पूरी तरह बिगड़ जाएंगे। आप अपने बड़े भाई के चक्कर में, अपने माँ और बहन के चक्कर में सारे नौकरी, सारे जायदाद को आप ख़त्म कर देंगे। इतने मेहनत से आप ये पैसा को कमाए हैं, इतना मेहनत करके आप इतना बड़ा आदमी बने हैं, और आप ये गांव में रह के अपने परिवार के लिए सब कुछ गंवा देंगे। मैं आपको कहती हूँ, आप अपना जीवन खराब न करें, मेरे साथ विदेश ही चलें। आप अपने माँ और बहन और भाई के लिए वहाँ से पैसा भेजवाते रहेंगे। यहाँ आपके माँ और बहन और ये बड़ा जो भाई आपका है खाता पीता रहेगा। इसमें इनका क्या दिक्कत है? जब आप पैसा ही भेज देंगे तो इनका जीवन तो अच्छा से कटते रहेगा और इन्हें मेहनत मजदूरी भी नहीं करना पड़ेगा। ये सब सुनकर छोटे भाई का मन धीरे धीरे घूमने लगता है और वो भी सोचने लगता है कि मैं भी आखिर यहाँ क्या करूँगा। पढ़ लिख कर इतना बड़ा इंसान बना हूँ तो इस गांव में रहकर मेरा क्या होगा? मुझे तो विदेश में ही रहना पड़ेगा। एक दिन वो छोटा भाई अपने बड़े भाई से कहता है, भैया मैं तो विदेश में ही जाऊंगा, क्योंकि मेरा वहाँ ही कारोबार है, मैं वहाँ ही काम करता हूँ। मैं वहाँ से आपके लिए पैसा समय समय पर भेजता रहूँगा और आपको कोई मेहनत मजदूरी करने का आवश्यकता नहीं है। आप आराम से माँ और बहन के साथ रहकर खा पीकर अपना जीवन को गुजारें और मैं वहाँ से आपके लिए पैसा भेजता रहूँगा। ये सुनते ही बड़े भाई के आँखों में आंसू आ जाता है और वो खामोश हो जाता है। उसके होठों से कोई भी शब्द नहीं निकलता। तो छोटा भाई कहता है, भैया आप ऐसा चेहरा क्यों बनाते हैं? आपके आंखों में आंसू क्यों आ गया? मैं तो बड़ा इंसान बन गया हूँ आपके मेहनत से। तो जब आप मुझे पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा बनाए हैं तो भला आप सोचिए कि इस गांव में रहकर मैं क्या करूँगा। मैं तो विदेश में ही रहूँगा, तब तो पैसा कमाऊँगा और आपके लिए पैसा भेजूँगा। तो उसके भाई रोते रोते कहता है, ठीक है भाई, जैसा तुम उचित समझो, मुझे क्या समझ में आएगा। मैं तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर तुम तो पढ़े लिखे हो, जैसे होता है वैसे ही करो, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। तुम जब चाहो विदेश जा सकते हो, पर मुझे भूलना नहीं। मेरे भाई, तेरे बिना तो 2-3 साल ऐसे कटा जैसे 200-300 साल हो। तेरे आसरे में मैं न जाने रात और दिन कैसे बिताया हूँ, पर क्या करूँ, तेरा बिजनेस तो विदेश में है तो तुम्हें विदेश में ही रहना पड़ेगा। इसलिए तुम जब चाहो यहाँ से विदेश जा सकते हो। मेरी चिंता छोड़ो, अगर तुम पैसा नहीं भी भेजोगे तो मैं मेहनत मजदूरी करके माँ और बहन को खिला पिला लूँगा और घर का देखभाल भी कर लूँगा। तुम जैसा अच्छा समझो वैसा करो। उसके बाद
एक दिन उसका भाई विदेश को चला जाता है। कुछ महीने बीतने के बाद उसका छोटा भाई कुछ पैसा भिजवाता है। उससे उसका घर चलने लगता है। फिर कुछ वर्षों के बाद भी उसका छोटा भाई पैसा भिजवाता है और उसके घर में रोजी रोटी चलने लगता है। इधर बड़ा भाई भी मेहनत मजदूरी करने में नहीं चूकता, तो उसका घर आराम से चल रहा था। पर एक समय की बात है कि दीपावली आई और बड़े भाई के पास कुछ भी पैसा नहीं था। वो आसरा लगाए था कि छोटा भाई पैसा जरूर भेजेगा, पर दीपावली के दिन भी आने पर छोटा भाई पैसा नहीं भेजा। ऐसा हुआ कि उसके घर में एक दीपक जलाने के लिए भी पैसा नहीं था, खाने के लिए भी पैसा नहीं था। माँ, बहन और बड़ा भाई भूखा बैठा था। सारे गांव में दिवाली की धूमधाम मची थी। सारे घर में दीपक जल चुके थे, पर उसके घर में तो खाने के लिए भी पैसा नहीं था, तो वो दिया कैसे जलाता। और वो छोटा भाई भी पैसा नहीं भेजा। ये सोच सोचकर बड़ा भाई रोने लगा। ऐसा हुआ कि उसके दरवाजे पे एक साधु आकर खड़ा हो गया और वो साधु कहने लगा, बच्चा, कुछ खाने को है तो दे दो। तो बड़ा भाई कहता है, बाबा, मेरे पास कुछ नहीं है। देखिए, आज दीपावली है, फिर भी मेरे घर में दिया नहीं जला है, क्योंकि मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। मैं भी भूखा हूँ और मेरी माँ भी भूखी है, तो मैं क्या करूँ? आपको कैसे कुछ दे सकता हूँ? मेरे पास कुछ नहीं है। तब वो साधु कहता है कि देखो, सब कुछ दूसरों पे लुटा देना बुद्धिमानी नहीं है। हर दिए को जलने के लिए उसमें तेल आवश्यक है। एक दिए में अगर तेल भर दिया जाए और दूसरे दिए में तेल न रहे तो वो दिया नहीं जलेगा। इसलिए अपने लिए भी कुछ बचाना परम आवश्यक है। तुमने गलती ये की कि अपने लिए कुछ नहीं रखा और दूसरों के लिए सब कुछ लुटा दिया। माना कि वो तेरा अपना ही था, पर सब कुछ अपनों के लिए निछावर कर देना भी मूर्खता ही होता है, क्योंकि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है। तेरा शरीर अलग है, तेरे परिवार का शरीर अलग है, ये दुनिया सब अलग अलग है। तो दूसरों के भलाई करते समय अपने आप पर भी ध्यान देना परम आवश्यक है। तुमने जो अपने आप के लिए कुछ नहीं रखा और अपने परिवार के लिए अपना सारे जीवन का जो परिश्रम था, जो मेहनत था, जो धन था, अपने परिवार के लिए लुटा दिया और आज तेरे पास कुछ नहीं है। तुम भले इंसान अवश्य हो, तुम्हारा कर्म बहुत अच्छा है, फिर भी जब तुम अपने लिए कुछ नहीं रखा और सब कुछ दूसरों में लुटा दिया, तो अब इसका क्या उपाय हो सकता है? तुम तो अच्छे कर्म करते हुए, दूसरों के लिए सब कुछ करते हुए सब कुछ लुटा दिया और आज तेरे पास कुछ नहीं है। अपने बारे में तुमने नहीं सोचा, तो आज तुम ऐसा स्थिति में आ गए हो। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि मदद और भलाई अवश्य करे, पर अपना भी अवश्य देखे, क्योंकि जब तक तेरे शरीर में ताकत है, जब तक तेरे पास कुछ धन है, जब तक तेरे पास कुछ ज्ञान है, तभी तुम दूसरों का मदद भी कर सकते हो। पर तेरे पास जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो तुम दूसरों के लिए भी कुछ नहीं कर सकता। जैसे देखो, मैं तेरे दरवाजे पे खाने के लिए आया और तुम स्वयं ही भूखे बैठे हो, तो तुम मेरा मदद कैसे करोगे? इसलिए अपने लिए भी सोचना परम आवश्यक है। जो व्यक्ति दूसरों के भलाई में हमेशा लगा रहता है और अपने लिए कुछ बचा कर नहीं रखता,
उसका स्थिति कुछ ऐसा ही हो जाता है। तो आपको ये कहानी कैसा लगा? अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।